तो स्टूडेंट्स आप कैसे चेक कर सकते हैं कि गिवन नंबर जो है वो 7 के टेबल में आता है या 11 के टेबल में आता है। आज मैं आपको ये ट्रिक सिखाने लगा हूँ, बहुत ही इजी ट्रिक है। बच्चे फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपके पास लेट फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है, मैं एक नंबर ले लेता हूँ 343। आपने क्या कर देना है बच्चे, जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट उसे डबल कर देना है। अब इधर लास्ट डिजिट क्या है, 3 है, तो 3 का डबल क्या हो जाएगा 6। आपने लास्ट डिजिट क्या कर देना है, उसे डबल क्या हो जाएगा 6। अब जब लास्ट डिजिट को आप डबल कर लेंगे, उसके बाद आपने उसे जो बकाया ऐसा होगा ना, जैसे कि यहाँ पे बकाया ऐसा क्या है 34 रिमेनिंग पार्ट, ठीक है, उसे उस आपने रिमेनिंग पार्ट में से माइनस कर देना है। दोबारा बता रहा हूं, जो लास्ट डिजिट होगा पहले उसे क्या करना है डबल करने के बाद आपने उसे जो पहला हिस्सा होगा उसमें से क्या कर देना है सब्ट्रैक्ट। अब 34 में से 6 निकालें, कितना बचेगा 28। कितना बचेगा 28। आप बस ये बताएं कि 28 7 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है। अगर 28 7 के टेबल में आता है, इट्स मीन ये नंबर भी 7 के टेबल में आता है। बहुत आसान ट्रिक है, मैं दोबारा समझा देता हूं बच्चे। लास्ट डिजिट को आपने पहले डबल करना है, उसके बाद रिमेनिंग पोर्शन में से आपने उसे सब्ट्रैक्ट करना है। जो नंबर आपके पास आएगा, अगर वो 7 के टेबल में आता हुआ तो वो नंबर भी 7 के टेबल में आता होगा। अब बच्चे इस 343 का हम ले लेते हैं एलसीएम। बच्चे ये 2 के टेबल में नहीं आता क्योंकि लास्ट डिजिट ऑड है। ये 3 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसके सम ऑफ डिजिट 10 बनते हैं। ये 5 के टेबल में नहीं आता क्योंकि इसका आखिरी जो डिजिट है वो ना 0 है ना 5 है। अब ये 7 के टेबल में आता है। अब ये 7 के टेबल में बच्चे समझते हैं बहुत मुश्किल काम है कि पता नहीं हम किस तरह करेंगे, हालांकि बहुत आसान काम है। कैसे बच्चे, ये देखें 7 के टेबल में 34 से कम कितना आता है, 7 के टेबल में 7 4 28 बस, ठीक है। अब 28 आ गया, क्या बचा इधर 34 में 28 निकाल 6, तो 6 इसके साथ आ जाएगा, ये क्या बनेगा 63। 7 कितने 63 7 9 ऐसे ही 7 कितने 63 होता है, सॉरी इधर 4 आएगा 28 4 7 4 28 6 इधर 7 कितने 63 7 9 63। अब 49 आ गया, 49 तो आता है 7 के टेबल में, 7 7 49, फिर 7 1 7। तो ये ट्रिक है जिससे आप कोई बड़े नंबर को भी चेक कर सकते हैं कि क्या ये आता है या नहीं आता, किसके टेबल में 7 के टेबल में। अब मैं आपको 11 के टेबल की ट्रिक बताता हूं बच्चे। लेट फॉर एग्जांपल हम एक नंबर ले लेते हैं 1 3 6 4। अब ये हमारे पास एक 4 डिजिट नंबर है। आपने अभी आप समझोगे बहुत मुश्किल है इसे चेक करना, बहुत आसान हालांकि ये कैसे। आपने देखिए ये पहला डिजिट है उस तरफ से जहां से मैं नंबर स्टार्ट कर रहे, ये तीसरा डिजिट है, मतलब जो इवन प्लेस पे होंगे, यानी जो जगह पे इवन प्लेस पे जो 2 डिजिट होंगे उन्हें आपने जमा कर देने, कितना बन जाएगा 7। इस सवाल में 7 बना। फिर जो प्लेसेस पे सॉरी जहां पे ऑड प्लेसेस पे थे, पहली और तीसरी पोजीशन ऑड होती है, फिर दूसरी और चौथी जो प्लेस होती है वो क्या होती है इवन। इन दोनों को जमा कर देने, यानी पहली और तीसरी और दूसरी और चौथी को, इन्हें 3 और 4 को जमा करें 7। आपने इनको माइनस कर देना है। अगर आंसर 0 आया, क्या आया 0 आया, या 11 के टेबल में कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल 11 ही आ गया, तो इसका मतलब है कि वो नंबर क्या है, वो नंबर 11 के टेबल में आता है। यहां पे आंसर 0 आ गया, इसका मतलब है ये 11 के टेबल में आता है, ठीक है। अब इसी का हम एलसीएम ले लेते हैं 1 3 6 4। बच्चे यहां पे आपको डायरेक्ट 11 से करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो 2 के टेबल में भी आता है। कैसे, क्योंकि इसका लास्ट नंबर क्या इवन है। 2 6 12 1 इधर आ जाएगा, 16 बन जाएगा, 2 8 16 और 2 2 4। फिर 2 के टेबल में आता है 2 3 6 2 4 और 2 1। अब ये किस टेबल में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या ये 2 के टेबल में आता है। 2 के टेबल में कैसे चेक करेंगे, लास्ट डिजिट क्या है हमारे पास 1 है, 1 2 के टेबल में
नहीं आता। क्या ये 2 के टेबल में नहीं आता तो 3 में चेक करते हैं। आप इसके सम करिए 3 और 4 7 7 1 8 8 आता है 3 के टेबल में नहीं, इसके लास्ट में 0 और 5 भी नहीं है। अब 7 के टेबल में कैसे चेक करेंगे, दोबारा हम वही ट्रिक, लास्ट डिजिट जो होगा उसे डबल कर लेंगे, 1 डबल होकर 2 हो जाएगा, 34 में से इसे माइनस करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा 32 7 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब है ये भी 7 के टेबल में नहीं आता। अब हम चेक करते हैं क्या ये 11 के टेबल में आता है या नहीं आता। अब सिंपल सा काम है, अब आप कहेंगे, अब मैंने आपको इसे भी करवाया ताकि मैं आपको इसकी ट्रिक समझा सकूं। आप कहेंगे सर यहां पे तो देखिए फर्स्ट पोजीशन है, थर्ड पोजीशन है। अब पहली रकम और तीसरी यानी ऑड रकमों को जमा करें, 3 और 1 4, जो इवन जगह पे तो सिर्फ एक ही है, इसके बाद तो कोई रकम नहीं लिखी, तो इसी एक रकम को नीचे लिखते हैं। इवन नंबर पे क्या है 4 में से 4 निकाले क्या बचता है 0, इसका मतलब है ये 11 के टेबल में आता है। 11 के टेबल में कितने बार आता है आप इसे डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। सिंपल सा, जो बच्चे बिल्कुल क्या नाम है 5 क्लास के सीख रहे होते हैं, 4 क्लास के बच्चे सीख रहे होते हैं, तो उनके लिए आपको ये बच्चे डिवीजन तो लाजमी आनी चाहिए, ठीक है। 11 बहुत आसान काम है, 11 3 33, हमारे पास क्या बचा 1, 11 एज इट इज नीचे आ गया, 11 1 11, ठीक है बच्चे, बहुत आसान काम। ये हमारे पास बच गया 31। वैसे आप डिवीजन से कर लें या जिस तरह मैंने आपको पहले सिखाया आप ब्रेक कर लें, ठीक है, जैसे आपको दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं, कैलकुलेटर की हेल्प से भी कर सकते हैं। अब 31 किस टेबल में आता है, 31 ना 2 के टेबल में आता है, ना 3 के टेबल में आता है, ना 5 ना 7 के टेबल में, ना 11 के टेबल में, ये सिर्फ अपने टेबल में आता है 31 31, ठीक है बच्चे। होप सो आपको दोनों ट्रिक समझ आ गई होंगी कि 11 के टेबल में कैसे हम चेक करते हैं और 7 के टेबल में कैसे हम चेक करते हैं, ठीक है बच्चे। अब हम मूव करते हैं, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगी वो इस बारे में होगी कि आपको मैं ये सिखाऊंगा कि आपने जो फ्रैक्शंस होती हैं उन्हें ऐड और सबट्रैक्ट किस तरह करना है, क्योंकि उसमें एलसीएम इस्तेमाल होता है और बच्चों को समझ ही नहीं आती कि फ्रैक्शंस को ऐड और सबट्रैक्ट किस तरह किया जाता है। तो बच्चे मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के